जयपुर में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। राजधानी में रात को 11 बजे के बाद भी बेरोक-टोक वाहनों की आवाजाही जारी है। इतना ही नहीं, एमआई रोड, रामगंज, मोती डूंगरी आदि इलाकों में बाजार रात को 12 बजे के बाद भी खुले दिखाई दिए। नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया हमारे संवाददाता लवली वाधवा ने। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बाद में सीएम अशोक गहलोत ने चिंता जताई है और ये निर्देश दिया है राजस्थान पुलिस को और तमाम आला अमले को कि 11 बजे के बाद में नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना की जाए। मगर राजधानी जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट इलाके में नाइट कर्फ्यू की धज्जियां किस तरह से उड़ रही है वो हम आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, एमआई रोड का ये वो इलाका है जहां पर बेरोक-टोक जो गाड़ियां जो वाहन हैं वो उनकी रेलमपेल आपको नजर आ जाएगी। सड़क पर कहीं पर भी कोई पुलिस का चेकिंग पॉइंट नहीं है, कहीं पर भी पुलिस की नाकेबंदी नहीं है। ये न्यूज़ 18 का रियलिटी चेक है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और पूरा शहर जो है वो बेतरतीब वाहन यहाँ पर दौड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। देखिए सड़कों पर जिस तरह का रेलमपेल आपको नजर आ रहा है, कैमरा पर्सन सहयोगी बलवीर दिखा रहे हैं। जो बाजार है वो भी कई इलाकों के अंदर खुला हुआ है। एमआई रोड से लेकर के रामगंज तक के इलाके में कई जगह बाजार में जो दुकानें हैं वो खुली हुई है। अब सहयोगी बलवीर से कहूंगा कि मोबाइल की घड़ी का जो टाइम है वो दिखा है, 12:02 का समय हो चुका है। 30 दिसंबर की रात चल रही है और आप ये देखिए एमआई रोड की ये वो सड़क है जो सीधे शहर की ओर जाती है। यहाँ से एसएमएस अस्पताल का रास्ता है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो आला अफसर हैं, जो आला अफसरान हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है कि जयपुर शहर के अंदर नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जाए। मगर पूरे इलाके में कहीं पर भी देखिए, ये एक और दूसरा पॉइंट है 5 बत्ती चौराहे का, जहाँ पर पुलिस का पॉइंट होना चाहिए जो कि कागजों में भी है, लेकिन यहाँ पर कहीं पुलिस का कोई अमला, कोई पुलिस का कांस्टेबल नजर नहीं आ रहा है। यानी कि सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों की सीधे तौर पर जयपुर शहर की सड़कों पर आपको अवहेलना होती भी नजर आ रही है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया तमाम आला अफसरों को वीसी के माध्यम से कि नाइट कर्फ्यू की पालना हो, मगर राजधानी जयपुर की सड़कों पर बेरोक-टोक दौड़ता यातायात और खुले हुए बाजार की दुकानें बता रही है कि कहीं पर भी नाइट कर्फ्यू की पालना नहीं हो रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन बलवीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बार फिर से प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और इसके तहत रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की सख्ती से पालना करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि जोधपुर में इसका कोई असर नहीं दिखा। हमारे संवाददाता बता रहे हैं जोधपुर में नाइट कर्फ्यू की हकीकत। कोरोना को लेकर के सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है। जन अनुशासन कर्फ्यू सरकार ने लागू किया है, जिसके तहत रात्रि 11 बजे से लेकर के सवेरे 5 बजे तक किसी तरह की आवाजाही पर मनाही है। हम हैं इस समय जोधपुर में और जोधपुर के हाट कहे जाने वाले सदार मार्केट के बाहर से हम आपको जोधपुर के रात का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। मेरे सहयोगी शेर सिंह से कहूँगा कि एक बार समय बताएं। समय हुआ है रात्रि के 12:10। जी हाँ, समय हुआ है रात्रि के 12:10, यानी कि 30 दिसंबर की सवेरे हो चुकी है और ये मध्य रात्रि का जो समय है इसके अनुसार अभी कर्फ्यू का समय है। अब मैं कहूँगा मेरे सहयोगी से कि एक बार कैमरा पैन करके बताएं कि हम इस समय नई सड़क चौराहे की जो घंटाघर से मिलने वाली जो सड़क है, हम उस सड़क पर हैं और रात्रि का ये नज़ारा है। इस समय हालांकि पुलिस के जवान गश्ती दल के रूप में यहाँ मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ निगम के कर्मचारी भी हैं। निगम के कर्मचारी, सफाई की जिम्मेदारी इन पर है, लेकिन जो स्थिति सामने है कि मास्क किसी के मुंह पर नहीं है, सभी के चेहरे से मास्क जो है वो नदारत है। निश्चित तौर पर कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन निगम प्रशासन और सफाई की जिम्मेदारी जिन पर है वे अभी इस खतरे से अनजान नजर आ रहे हैं। हालांकि सर्दी का मौसम भी है और इस सर्दी को देखते हुए आवाजाही बिल्कुल कम है, मध्य रात्रि का समय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्फ्यू हट चुका हो। कर्फ्यू की जो पालना है वह उसके लिए पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है, लोगों से बातचीत भी कर रही है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। आवाजाही लगातार नज़र आ रही है। हमारे साथ में यहाँ जो घंटाघर पे पुलिस का जो जाब्ता है उससे बात करते हैं। हाँ, नई गाइडलाइन आई है, आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है। उसके तहत किस तरीके के नियम कानून आए? यही कानून है कि रात को बिरात जो जा रहे हैं उनको कर्फ्यू की पालना कराना। जी, आपको पता है कर्फ्यू लगा है? क्या समय रहा है कर्फ्यू का? 11 बजे का। 11 बजे से, उसके बावजूद भी सड़क पर आवाजाही जा रही है। इमरजेंसी सेवा वाले जा रहे हैं।
जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर में ओमिक्रॉन के केस आने और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच नए साल के जश्न को लेकर के जिला कलेक्टर ने कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना की हिदायत दी गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क और सैनिटाइजर को भी लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे मसले पर जिला कलेक्टर से बातचीत की है हमारे संवाददाता रंजन दवे ने। एक और नए साल का जश्न है तो दूसरी ओर कोरोना की मार। जोधपुर में ओमिक्रॉन का भी मामला सामने आया है तो दूसरी ओर नए साल के जश्न को लेकर बड़ी संख्या में देसी सैलानी इस बार जोधपुर की ओर रुख किए हुए हैं। हर प्रकार के जो रिव्यूज़ हैं, हर प्रकार का जो असेसमेंट है वो डेली बेसिस पे किया जा रहा है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ओपन वीसी, जो कि पूरे प्रदेशवासी देख सकते हैं, विशेषज्ञों के साथ मिलकर राजस्थान की क्या स्थिति है उसके ऊपर चर्चा की है। उसी के उपलक्ष्य में और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जोधपुर की पूरी जो हमारी प्रशासनिक टीम है, पुलिस अधिकारियों के साथ मिलके, निगम प्रशासन के साथ मिलके, मेडिकल हेल्थ हमारे ऑफिसर्स के साथ मिलके हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि जो हमारी एग्जिस्टिंग गृह विभाग की डायरेक्शंस हैं, उदाहरण स्वरूप ये तय है कि हाल फिलहाल गृह विभाग द्वारा किसी प्रकार की आयोजन के ऊपर पाबंदी नहीं आई है, लेकिन इसके पाबंदी नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं करें। उदाहरण स्वरूप मास्क का 100% जो कंप्लायंस है वो मैंडेटरी है। किसी भी जगह पे कोई भी आयोजन अगर हो रहा है, अगर वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है, वो अपने आप में कानून का उल्लंघन है। इसी प्रकार से अगर सैनिटाइजेशन की संपूर्ण व्यवस्था किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं है तो वो भी अपने आप में एप्रोप्रिएट बिहेवियर का उल्लंघन है और कार्रवाई की जा सकती है। इसी प्रकार से कई ऐसे छूटें हैं जो कंडीशनल दी गई हैं, जैसे कि अगर किसी एक जगह के ऊपर एक कैपेसिटी है लोगों के एकत्रित होने की, यानी कि कोई हॉल है जिसमें 100 लोग आ सकते हैं और अगर 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे पाए जाते हैं तो वो भी अपने आप में उल्लंघन है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान अधिकांश जगहों पर पुलिस की मौजूदगी नजर आई। हालांकि चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मी नाकाबंदी समझ करके अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। अब इन पुलिसकर्मियों से जब बात की गई तो इन्हें नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी नहीं थी। बहरहाल रात को बेवजह बाहर निकलने वाले वाहनों को रोकना और चालान बना करके कार्रवाई करना जरूर देखा गया। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शिमाली मौजूद है और जो चालान की जो तीसरी लहर को लेकर खासे चिंतित हैं और ये देखने को मिला है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर नाइट कर्फ्यू के प्रति सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं और नाइट कर्फ्यू हालांकि लगातार जारी था, लेकिन इसको लेकर गंभीरता नहीं बरती जा रही थी। हम इस समय उदयपुर की सड़कों पर रात के करीब 12 बजे रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं और आपको हम इस समय हिरणमगरी, जो कि उदयपुर का उपनगरीय क्षेत्र है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देखिए कि हिरणमगरी इलाके में पुलिस रात्रि के दौरान नाकाबंदी करते हुए नजर आ रही है। जो वाहन चालक रात को सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है और यदि कोई अनावश्यक तौर पर सड़क पर घूमता हुआ नजर आता है तो चालान बनाने की भी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देखिए कि जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है और जो चालान की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। रात को हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना कर रहे हैं। 10 बजे से नाकाबंदी चलती है 5 बजे तक। उसमें 3 सवारी कोई आ रहा है, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है, रात को बिना काम कोई घूम रहा है, चेकिंग चलती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर की, उसके गाड़ी के नंबर नोट करते हैं। अगर 3 सवारी बैठी हुई तो उसका जो भी इम्पैक्ट में चालान बनता है उसका चालान बना के रसीद देते हैं। नाइट कर्फ्यू नहीं है, नाइट नाकाबंदी चलती है हमारी। अभी कर्फ्यू नहीं लगा है, नाइट में नाकाबंदी काफ़ी दिनों से चल रही है और 10 से 5 डेली नाकाबंदी है पूरे उदयपुर ज़िले में। सुबह 5 बजे तक पूरे जो ज़िले हैं उसमें हर जगह पर नाकाबंदी की बात कर रहे हैं और हर जगह ना सिर्फ नाकाबंदी की फॉर्मेलिटी की जा रही है, बल्कि हमने यहाँ पर देखा कि कई जो भी गाड़ी यहाँ से होकर गुजरती है उसे रोका जाता है, पूछा जाता है और यदि वाजिब कारण सामने आते हैं तो सिर्फ नंबर नोट कर उन्हें जाने दिया जाता है। लेकिन यदि कोई गैर वाजिब कारण से बिना किसी काम से घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर उसके चालान बनाने की कार्रवाई भी की जा रही है। सहयोगी कमलेश दखनी के साथ
कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। भरतपुर में भी नाइट कर्फ्यू का प्रभावी ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। शहर में देर रात तक लोग बेवजह घूमते रहते हैं और साथ ही पुलिस ने जब उन्हें रोका तो बहाने मार करके वे निकलते बने। पुलिसकर्मियों से जब नाइट कर्फ्यू के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यहां पर तैनात किया गया है। उन्हें नाइट कर्फ्यू के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। शहर में नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने। जिस तरह से लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद में अब प्रदेश सरकार ने पूरे राजस्थान में जो है नाइट कर्फ्यू जो है उसे प्रभावी रूप से जो पालना कराने के जो है वो निर्देश दिए गए हैं। 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब भरतपुर की बात की जाए तो आधी रात का जो है समय हो चुका है। किस तरह से जो है कर्फ्यू की पालना कराई जा रही है, उसके लिए जो हकीकत है वो हम आपको दिखाने का जो है प्रयास कर रहे हैं। इस समय हम एक पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो नाकाबंदी किए हैं। हथियारबंद जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ तैनात हैं और हर आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी यहाँ पर जो है चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से जो है नाकाबंदी की जा रही है? ठीक है, हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नाकाबंदी की जाए। शहर में कोई भी, आपको पता है कि आज से जो कर्फ्यू है वो लगाया गया है? कर्फ्यू के बारे में आपने तो बताया था अभी। आपको नहीं बताया किसी ने? पहले नहीं बताया था कर्फ्यू के बारे में। तो अगर अब कर्फ्यू लगाया है, कर्फ्यू की किस तरह से पालना कराई जाएगी? अब यही लॉकडाउन की तरह ही कराई जाएगी जैसे पहले चला जैसे। हाँ, सोशल मास्क लगाना। ये पुलिसकर्मी जो है रोज की तरह यहाँ पर नाकाबंदी करते हैं, लेकिन कर्फ्यू के बारे में इनको अभी जो है कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरह से जो है प्रभावी रूप से कर्फ्यू की पालना करानी है। हालांकि इस रोड की बात की जाए तो यहाँ पर जो वाहन है वो आवागमन चालू है। 11 बजे के बाद में जो है कर्फ्यू की पालना हर जाने वाले शख्स से जो है पूछा जाए कि कहाँ से आना हो रहा है और कहाँ जाना हो रहा है। आधी रात का जो है अब समय हो चुका है, लेकिन जिस तरह से सड़क पर जो है वाहनों की आवाजाही वो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि नाकाबंदी है, लेकिन प्रभावी रूप से जिस तरह से कर्फ्यू की पालना होनी चाहिए वो अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी इनको जो है बताया नहीं गया है कि किस तरह से पालना करानी है और किस तरह से जो है कर्फ्यू को रोका जाए, जिससे लोगों की जो आवागमन है उस पर रोक लग सके। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। लगातार कोरोना केसों की जो संख्या बढ़ रही थी उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने जो है कर्फ्यू को प्रभावी रूप से पालना करने के जो निर्देश दिए हैं। नाइट कर्फ्यू जो है 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया गया है और किस तरह से जो कर्फ्यू है उसकी पालना हो रही है इसकी हकीकत हम जानने के लिए अब आधी रात का जो है समय हो चुका है। यहाँ पर जो वाहन आ रहे हैं उनको चेक किया जा रहा है। पुलिस जो है नाकाबंदी करके इनको चेक कर रही है। पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो लोग हैं रात में निकले हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो आखिर निकले हैं। आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने जो है कर्फ्यू लगाया है आज से? आपको पता है? आपको है सर, अभी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था हमारे रिलेशन में, तो उसके उनको छोड़ के जब आ रहे हैं। नहीं, तो आपको पता है कि राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू लगाया है, प्रभावी रूप से पालना कराया कि मास्क भी आपने नहीं लगाया है? सर, एक्सीडेंट हो गया था किसी गाड़ी का, इस बेस पे वहाँ पे जाना पड़ा, तो वो सेफ थे, गाड़ी पलट गई थी, इमरजेंसी। और भी लोग हैं पीछे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो निकले हैं रात में, क्योंकि कर्फ्यू लगाया गया है। राजस्थान सरकार लगातार जो है चिंतित नजर आ रही है। आप रात में निकले हो, आपको पता है राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू लगाया है? देखिए, हम अभी कार्य समिति से आए हैं, कार्य समिति चल रही थी, अब लगाया ये आपको पता। हमें आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है? आपके साथ लोगों ने भी नहीं लगा रखा? नहीं, उन्होंने तो सब पे हम कार्य समिति में जाके आए हैं। नहीं, हमारे लोगों पे तो सब पे मास्क है। आपने क्या कहा कि बिल्कुल मास्क का भी हटाया हमने, हमारी गाड़ी के अंदर रखा है। नहीं, तो लगाया क्यों नहीं है? प्रदेश सरकार लगातार जो है चिंतित नजर आ रही है और आप लोग जो है पालना नहीं कर रहे हैं। जी, अभी लगा ली। तो लोग जो है अलग अलग बहाने लगा रहे हैं और अब रातों में जो है सड़क पर निकले हैं। हालांकि पुलिस जो है वो भी प्रयास कर रही है रोकने के। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो रात में क्यों निकले हैं और क्या ऐसी वजह रही जो कि है रात को जो है उनको सड़कों पर निकलना पड़ा है। आपको पता है कि प्रदेश सरकार ने जो है कर्फ्यू लगाया है? जी वैसे आपको जो कि ये लोग जो हैं वो सड़क पर निकले हैं, बहाने लगा रहे हैं और जो है बात करने की कोशिश करेंगे उनसे कि किस तरह से जो है वो पालना नहीं कर रहे हैं कर्फ्यू की। आपको पता है कि प्रदेश सरकार लगातार कोरोना केसों को लेकर चिंतित नजर आ रही है। आधी रात का समय हो चुका है। जी वैसे तो आप सड़क पे निकले हैं, कर्फ्यू है, किस वजह से निकले? थोड़ा दूर से आए हैं वैसे, इसलिए थोड़ा लेट नाइट हो गया। बाकी मॉर्निंग से कर्फ्यू का पूरा पालना की जाएगी। तो मास्क भी आपने नहीं लगा रखे हैं? 2 जने ही है रात में, इसलिए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरत।